हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। एंड आई होप कि आप ये वाला सेशन देखने के बाद तो और भी बढ़िया हो जाएंगे। मेरे साथ आज बगल में बैठे हुए हैं मिस्टर वंश नारंग, जिन्होंने सिक्योर किए हैं 71 मार्क्स। मतलब इन्होंने ना ही सिर्फ अपने आप को शौक महसूस करवाया है ये नंबर देखकर, मुझे भी काफी शौक लगा। क्योंकि क्योंकि वो तो हम जानेंगे ना अभी चिट चैट सेशन में ऐसा क्यों हुआ। सो स्टे ट्यून्ड। वंश नारंग हमारे साथ में। वंश, सबसे पहले तो आप अपना जो है एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए बच्चों को। Good evening, ma'am. Ma'am, my name is Vansh Narak. I am from Meerut and I have cleared CA Inter in September 24. ओके, एंड एज रिटर्न ही इज अ स्टूडेंट ऑफ अवर कामयाबी बैच। तो वंश, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एफ एम एंड एस एम आपके नंबर तो 71 आए हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं 71 मार्क्स लाने के पीछे आपका कोई ना कोई डिसीजन रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू चॉइसेस ऑफ योर क्लासेस। मैम, मेरा जैसे प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग था तो मैंने एफएम नमित सर से लिया था और एसएम आपसे लिया था रेगुलर बैच का। एंड मतलब मैंने एफएम एसएम रोज रेगुलरली करा मोस्टली। मैं मतलब कोई भी एक टोकना चाहूंगी बीच में। ऐसा क्यों कि आपने एफएम अलग लिया और एसएम अलग लिया? ऐसा क्यों? मैम, मैंने एफएम एसएम पहले नमित सर से लिया था पर मेरे को एसएम समझ नहीं आया था उनका, तो ओके। मैंने फिर एसएम आपसे ले लिया था। मतलब मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड करा था, वो आपसे पढ़ा हुआ है, आपका स्टूडेंट है, वो भी अभी पास हुआ है। रविंदर, राइट? हाँ जी, यस मैम। ओके ओके। सो ये आपको कब महसूस हुआ कि नहीं, यू वांट टू गो विद द स्पेशलाइज्ड फैकल्टी ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? मैम, जैसे ही लिया था मतलब मेरे को मैम आइडिया था कि नमित सर की थ्योरी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने जो बैच लिया था ना उसमें ऐसे मेरे को क्लिच के पीछे फ्री मिल गया था, पर था नहीं। अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ जी। तो मैंने फिर जैसे लिया तो मेरे को पता था कि नमित सर की थ्योरी, क्योंकि मैंने जो कॉस्टिंग है मैंने वो भी नमित सर से पास करी थी, तो मुझे आइडिया था कि इनकी थ्योरी अच्छी नहीं है। ओके, तो मैंने फिर इसलिए फिर ऐसे मैंने कहा था कि ग्रेट। आपसे एंड देन उसके बाद यू गॉट योर फीडबैक ऑफ योर फ्रेंड आल्सो, तो फिर यू मेड द इन्वेस्टमेंट। उसने भी ले ही रखा था और आपकी बुक्स भी ले रखी थी उसने, तो मुझे आइडिया था फिर उस चीज को। ओके। अच्छा, एक बात और बताओ कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि बच्चों को भी अलग अलग ही लेना चाहिए? बिकॉज जैसे तुमने अभी लिया, तुमको तो एसएम फ्री में मिल गया उनका जैसे, बट कई बच्चे खरीद कर लेते हैं। तो क्या बच्चों को स्पेशलाइज्ड फैकल्टी में जाना चाहिए या फिर एक ही फैकल्टी से एफएमएसएम लेना चाहिए? मैम, अलग अलग से लेना चाहिए, क्योंकि किसी की थ्योरी वीक होती है, किसी का प्रैक्टिकल वीक होता है, तो मतलब ये बेनिफिशियल है कि जिसकी जो चीज स्ट्रांग है वो अलग अलग फैकल्टी से ले ले। वो वाले क्योंकि फैकल्टी से ले। क्योंकि जो नमित सर है वो प्रैक्टिकल साइड है, जैसे कॉस्टिंग एफएम हो गया, तो उनका थ्योरी साइड इतना अच्छा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, ग्रेट। सो बेसिकली एसएम गाइस, एसएम आपका सही वंश था। वंश इज रिकमेंडिंग स्पेशलाइज्ड फैकल्टी। जैसे अपन डीटी के लिए, आईडीटी के लिए अलग अलग करते हैं, ऐसे ही वंश जो है वो कह रहे हैं कि एफएम के लिए अलग और एसएम के लिए अलग, तभी आप ही इतने अच्छे नंबर देख पाएंगे। ठीक है। चलिए, अब मैं वंश से नेक्स्ट वाला ये पूछना चाहूंगी। वंश, आपको जब भी आपने बैच खरीदा, आपको एक आपने उस बैच में एक लेक्चर्स कितने देखे, कैसे कैसे देखे, आपका शेड्यूल क्या रहता था, रिविजन कैसे रहता था आपका? मैम, लेक्चर मैंने सारे देखे, सारे कंप्लीट करे थे। बट ये था कि जो लास्ट चैप्टर था वो मेरा थोड़ा रह गया था, मतलब मेरा उसके थोड़ा लड़कों प्रैक्टिस था। ओके। बाकी जो चार चैप्टर्स थे वो मेरे स्ट्रॉन्ग थे मतलब। और चैप्टर वन तो बहुत इजी था, तो मैंने इतना वो नहीं करा। चैप्टर टू थ्री जैसे इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट था, तो उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से थी। और चैप्टर फोर तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, आपको बताइए। तो तो एक दिन में कितनी क्लासेस देखते थे, कैसे मैनेज करते थे? मैम, एक एक एसएम की, एक एफएम की और एक ऑडिट की। अच्छा। ऑडिट का मोस्टली स्किप ही होता था, पर हो जाता था ऑडिट का। ओके पर ओके एफएम एसएम मैंने रोज रेगुलरली करा है। ओके। तो अगर मान लो पढ़ते पढ़ते कोई डाउट आता था, तो वो कैसे रिजॉल्व होते थे आपके? मैम, आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज देता जैसे डाउट आता था, वैसे मोस्टली आता नहीं था, क्योंकि मैंने आपके नोट्स भी ले रखे थे हैंडमेड वाले। और मैंने हैंडमेड नोट्स तो मैंने आपको मानो मैंने क्लास में जब लास्ट टाइम खोले हैं, वरना क्योंकि आप नोट्स तो बनवाते थे रेगुलर बैच में, तो मैंने वही नोट्स फॉलो करे हैं। मतलब रिवाइज करते हुए भी, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हुए भी, तो मैंने वही नोट्स करे हैं जो आपको हैंडमेड नोट्स है। वो मैंने पेपर के टाइम ही जो आपने मार्क करवाई थी थिंग्स की ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो मैं तभी खोला था, क्योंकि उसका यूज था नहीं इतना। क्योंकि मैंने आप सारे जो नोट्स है वो सारे क्लास में बनवाए थे, मेमोरी हाँ, टेक्निक्स हो गए राइट जो। राइट राइट राइट। और बट आपने अगर मान लो फिजिकल किसी में। बच्चे के पास टाइम कम हो और उसको कोई मटेरियल रेफर करना हो, वो ऐसे मटेरियल रेफर नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो नोट्स तुम रिकमेंड करोगे या अपने आप बच्चा बनाए? मैम, हैंडमेड नोट्स बेस्ट है, क्योंकि आपने खुद ही कहा था कि स्टडी मटेरियल जिस पे स्टडी मटेरियल है वो उसमें मार्क कर ले, और जिसमें वो है तो वो कर ले। और मेरे पे तो दोनों ही था, तो मैं दोनों ही कर, तो दोनों ही फॉलो कर रहा था जो भी और था। क्वेश्चन बैंक तुमने कैसे सॉल्व किया था? मतलब हाथ से लिख कर या फिर ऑडिट किया था क्वेश्चन बैंक का?
मैम क्वेश्चन बैंक के मैंने चैप्टर 2 और 3 के तो क्वेश्चन लिखे थे हाथ वाले, जो आपने स्पेस छोड़ रखी थी, और किसी के हाँ, नहीं स्पेस थे। छोड़ रखी है मैंने। सो बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो हमारा क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक में ना हम लोगों ने बीच बीच में ना कुछ क्वेश्चन में स्पेस छोड़ा हुआ है, जिसमें बच्चा जब सॉल्व करने बैठता है ना, तो वो दो चार क्वेश्चंस अपने हाथ से वही किताब के अंदर सॉल्व कर लेता है। मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं बच्चे भी हमारी तरह नटखट ही होते हैं, हम भी उस एज से गुजरे हैं जहाँ मन नहीं करता अलग से कुछ सवाल सॉल्व करने का। तो विद इन क्वेश्चन बैंक, अगर आप मैंने आपको स्पेस दिया है, आप उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, दैट विल बी वर्थ इट, राइट? अच्छा वंश, मुझे एक बात और ये बताओ कि जैसे हाँ जी मान लो मैम। पढ़ते पढ़ते अगर आपको एफएम और ऑडिट में डाउट आता था, तो वो आपके कैसे रिजॉल्व होते थे, बाकी सब्जेक्ट्स के कैसे रिजॉल्व होते थे? मैम एफएम के लिए नमित सर का जैसा आपका नंबर है वैसे ही एफएम नमित सर का नंबर है। और ओके। ऑडिट के लिए सर ने कुछ स्टूडेंट्स बना रखे हैं, मतलब स्टूडेंट्स का नंबर दे रखा है, मतलब उनकी टीम ही है वो, जो टीम रिप्लाई करती है। ओके। सो बच्चे भी जानना चाह रहे हैं कि वैसे तो खुलासा आपने कर ही दिया है, बट बच्चे जानना चाहते हैं कि आपके ग्रुप 2 के फैकल्टीज कौन कौन थे, ऑडिट, एफएम और एसएम के। मैम ऑडिट के लिए कपिल गोयल सर, एफएम के लिए नमित सर, और एसएम के लिए आप। एंड आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके को क्लासेस पर कहाँ पर मिला है, और आप बच्चों को सबसे ज्यादा क्या क्या चीज रिकमेंड करने वाले हैं? मैम मैं तो कहूंगा कि एफएम का जो फास्ट ट्रैक बैच है वो नमित सर से ले लें। और आपका फास्ट ट्रैक या रेगुलर कुछ भी ले लें, मैं तो रेगुलर में पढ़ा हूँ, तो मुझे फास्ट ट्रैक का इतना आइडिया नहीं है। ओके। मैंने रेगुलर मैंने रेगुलर लिया था, और आपका क्वेश्चन बैंक लिया था, और नोट्स तो आते ही हैंडमेड नोट्स वाली। सो यू विल कम दीज टू टीचर्स फॉर द ग्रुप 2। हाँ जी, और मैम मैंने मैथ्स भी दोनों की करी थी, तो मुझे मतलब आइडिया नहीं कि फास्ट ट्रैक का क्या है, मैंने So मैथ्स दोनों की रेगुलर करी। with this combo, student can have a thought of achieving this much marks, right? 71 उसको आ सकते हैं आराम से। मैम मैं बैक बेंचर हूँ, तो मेरे आ सकते हैं तो किसी के भी आ ही सकते हैं। Great to नहीं hear मैं that. नहीं मैं सच बोलता हूँ, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हूँ, मतलब ठीक ठीक ठाक हूँ जैसे भी हूँ। नहीं, ठीक तो तुम नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छे निकले भाई, यही तो शौक था। मैम मुझे पता ये था कि जैसे जैसे मैंने पेपर दिया था, मुझे पता था कि मेरी एग्जामिशन आ जाएगी, क्योंकि मेरे एमसीक्यू में 24 से 26 नंबर बैठ रहे थे। हम्म। और मेरा एसएम का भी मैं पूरा करके आया था, और एफएम का भी, मतलब मेरा ये था कि मुझे 3-4 मार्क्स मतलब रह गया था। तो मैं 95 का अटेम्प्ट करके आया था, मेरे को अच्छा, उम्मीद थी कि जैसे ही एग्जामिशन। एग्जाम में पेपर देखा एसएम का, तो क्या फर्स्ट थॉट था, दिमाग में क्या आया? मैम बहुत ही हलवा लिखा था। चाहे एफएम हो चाहे एसएम हो, दोनों ही बहुत हलवे हलवे लग रहे थे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस दोनों की कर रखी थी, तो मुझे आइडिया था। राइट, ग्रेट। तो यानी कि देखे दिखाए क्वेश्चन से आपको देख मतलब मिले हैं पेपर के अंदर। मैम जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे वो तो ये मानो सारे आपके जो स्टैटिक क्वेश्चन थे उसमें से आए हैं, तो उसमें तो कोई वो नहीं है। हम्म। बाकी मेरा मेरा एक एमसीक्यू गलत हुआ एसएम में, और एक एफएम में गलत हुआ। ओके, ग्रेट। अच्छा, ये तो बताओ कि अगर मान लो ऐसा कोई बच्चा हो जो अभी एफएम और एसएम को स्टार्ट कर रहा हो, ठीक है, तो आप उसको एक टिप क्या देना चाहोगे कि भाई ये चीज स्टार्टिंग से कर ले, भाई अच्छे नंबर आ जाएंगे? मैम मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे जो चीज मैंने फॉलो करी थी कि जब चैप्टर खत्म हो ना, तो एक दिन का ब्रेक ले ले, 1 से 2, मैं 2 दिन का ब्रेक देता लेक्चर से, कि एक दिन को चैप्टर रिवाइज करता था। जैसे मैंने 2.5 आवर्स बांध रखे थे, 2 से 2.5 आवर्स एसएम के लिए। तो उसमें एक दिन रिवाइज कर लिया, और नेक्स्ट डे उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया। अच्छा। पहले तो पहले, पहले तो जैसे पहले आईसीएस स्टडी मटेरियल सॉल्व कर रहा था बस, क्योंकि आपने क्वेश्चन हाँ। बैंक तो लेट आया था। राइट। तो उसके बाद फिर मैंने सबके क्वेश्चन बैंक सॉल्व करे थे। ओके। सो सबसे पहले बच्चे को क्लास देखनी चाहिए, उसके बाद आईसी का स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कर लेने चाहिए। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कर लेने चाहिए, राइट? मैम अगर क्वेश्चन बैंक हो तो फिर तो स्टडी मटेरियल सारे क्वेश्चन उसमें कवर्ड ही है राइट, ऑलरेडी। कवर्ड है, राइट राइट राइट। अच्छा, आपने आरटीपीज और एमटीपीज भी उठाई थी या कैसे किया था? मैम मैंने एफएम की तो आरटीपी एमटीपी, मतलब सितंबर वाली तो नहीं उठाई थी, मतलब आरटीपी। पर मई तक की सारी कवर थी मेरी बूस्ट, जो मेरा बैच था। और अच्छा। मैंने एसएम का मैंने आपको लेक्चर्स देखे, जो आपने लेक्चर्स दिए थे ना यूट्यूब पे, वो मैं हाँ, सब देख एमटीपी कर जो मैंने वो मैं सॉल्व सब कराई थी ऑनलाइन वो मैं वगैरह। सब वो मैं सब लेक्चर्स देख कर गया था। हाँ, तो मतलब सही लगा? मैम सही था, तभी तभी तो पास हो गया मैं। ये तो बात सही है। अगर मैं एक बैक बेंचर को 71 दिलवा सकती हूँ, तो इसका मतलब बाकियों के भी आ सकते हैं, है ना? सो मैम मैं खुद वन कहता हूँ, टिप मेरा मेरा वन टिप थ्योरी फॉर मेरा थ्योरी वन बहुत टिप वीक फॉर है। रिपीटर, वन टिप फॉर रिपीटर्स। कि हार मत मानना भाई, कोई भी ना कभी क्लियर हो ही जाएगा, और अटेम्प्ट फेलियर्स नहीं होते हैं, निकल ही जाएंगे। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एग्जाम टाइम में जो 1.5 दिन था हमारे पास, जब हाँ जी। रिवीजन करनी थी, उस टाइम पे क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉलो करी आपने 71 के लिए? मैम मैंने जैसे मैं आया, आके सो गया था। फिर मैं 9-10 PM उठा था। मैंने 2-3 चैप्टर एफएम के निपटा दिए थे। और शुरू का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 5 मैंने सबसे पहले ले लिया था। मैंने एसएम का वो निपटा दिया था, फिर मैंने एफएम कंप्लीट करा।
और फिर मैं 8 PM से लेके 1 AM तक मैंने पूरा एसएम निपटा दिया था, मतलब रिवाइज करके। फिर मैं 2-3 घंटे सो गया था, और फिर सुबह उठा तो पहले एसएम रिवाइज कर लिया था पूरा। पर मैंने एसएम में भी ये करा था कि आपके पहले पहले मैथन देखी पूरी, उसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक करा। मैंने मतलब एक ही चीज फॉलो करी है कि पहले चैप्टर रिवाइज कर लिया, फिर क्वेश्चन बैंक फिर कर से लिया, तो मेरी क्वेश्चंस सब कर चीजें लिए। हो रही थी। हम्म। एमसीक्यू भी सारे सॉल्व हो रहे थे, तो कोई इशू नहीं था उसमें। तो जैसे एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैं साफ बोलती हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो बैठ के 4 घंटे एमसीक्यू सॉल्व करवा रही हूँ, मैं नहीं कराती, तुमको भी पता है। बट मैं जब हाँ पढ़ाती जी। हूँ तो वही मार्क करा देती हूँ कि इससे एमसीक्यू आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तुमको क्या लगता है लिटरली कि सच में एमसीक्यूज, एसएम के एमसीक्यूज की बात कर रही हूँ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, मतलब बैठ के 4-5 घंटे सॉल्व करने चाहिए या हो जाते हैं? मैम मैं तो ऐसा नहीं हूँ कि मैं 3 घंटे लगातार बैठ सकूँ। मैं सच बोलूँ तो मैं 2.5 आवर्स मैक्सिमम सिटिंग दे सकता हूँ, वो भी प्रैक्टिकल टीचिंग की। हाँ। अगर थ्योरी बैच है तो मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाता हूँ, तो मैं क्या सच दो बोलूँ। घंटे बैठ के बस एमसीक्यू सॉल्व करना ये सही है एग्जाम टाइम पर? मैम एमसीक्यू तो मैम अगर आप चैप्टर पढ़ लोगे तो एमसीक्यू तो अपने आप ही हो जाएंगे। मैंने अब तक कभी राइट, ऐसे वो नहीं करा है कि अगर राइट, आपको राइट। चैप्टर क्लियर है तो आप कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अगर मैं तुमको एक एमसीक्यू बुकलेट देती जिसमें 1,000 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो क्या तुम उसे रेफर करते या तुम्हें लगता है सेल्फ सफिशिएंट थी क्लासेस? मैम वो वैसी पढ़ी थी जैसे ऑडिट की पढ़ी हुई है, सच बोलूँ तो। मेरे ऑडिट, क्योंकि मैम उनमें टू से बी ऑनेस्ट क्वेश्चंस मैंने नहीं आते, उनमें से क्वेश्चंस नहीं आते। मैम टू बी ऑनेस्ट मैंने एफएम की कोई भी एमसीक्यू बुकलेट नहीं करी है। मतलब जो सर ने सैंपल पेपर दिए थे ना, उसमें कोई हम्म। भी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं था। सर हम्म। ने खुद बोला कि अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है तो तुम्हारा एफएम का भी हो जाएगा उसमें। तो मैंने ना, मैंने बस एसएम की जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन थे और आपको क्वेश्चन बैंक के थे वो करा था एक बार को। स्टडी मटेरियल तो मैंने बार बार कर रहा था जो एमसीक्यू थे, और जो हाँ। क्वेश्चन बैंक के थे मैंने वो एक बार करे थे। ग्रेट। आई इसका मतलब क्या हुआ पता है कि तुम्हारी और मेरी थिंकिंग मैच हो गई। देखा जाए तो तुम्हारी, मेरी और नमिता की थिंकिंग मैच हो गई कि भाई देखो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो एमसीक्यू ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। यस मैम मैम मैम, मेरा यही है, मैंने हमेशा ऐसे ही फॉलो करा है जब और भी करा है। कॉपीज में कुछ डायग्राम वगैरह बनाए थे, मतलब कितने अच्छे नंबर आए तुम्हारे? मैम मैंने जैसे 7 आंसर थे ना, 5-5 मार्क्स के, तो मैंने दो 2-3 के बनाए थे क्योंकि मेरे टाइम की शॉर्टेज आ गई, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी तो मैं प्रॉपर उसमें एनर्जी में नहीं नहीं था। कर पा रहे थे। हाँ हम्म। जी मैम, तो मैंने 2-3 क्वेश्चन के बनाए थे, मतलब 2-3 क्वेश्चन के बनाए थे जो 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 मुझे लगा था ना कि मैं प्रॉपर लिख नहीं पाऊंगा, तो मैंने उसका डायग्राम बना दिया था, क्योंकि मेरे को सारे क्वेश्चन के आंसर आते थे, बस हाँ। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी। सारे क्वेश्चन के आंसर आते थे, और जो चॉइस वाले क्वेश्चन थे छोड़ने का मन कर रहा था या वो भी करने का मन कर रहा था? नहीं मैम मैम डिस्क्रिप्टिव में पूरा आता था, चाहे कुछ भी लिखवा लो डिस्क्रिप्टिव तो कुछ। मैं पूरा। मैम मेरा बस चैप्टर 5 का जो होता ना स्ट्रक्चर वाला पार्ट, वो हाँ, थोड़ा वीक हाँ, था। हाँ, हाँ, हाँ। मैं उसके पीछे परेशान था। मैंने आपको जो मैसेजेस करे थे मैं उसके हाँ। पीछे परेशान था। हाँ। बाकी बाकी मेरे को सब क्लियर था एफएसएम अच्छा, में और तो। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, टॉपिक्स जो थे मेरे, वो काम आए? मैम उसमें से तो आया पूरा पेपर। मैं तो आपको आते ही कहा था कि मैम पूरा पेपर उसमें से आया है। तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बच्चे को कब उठानी चाहिए? अभी जैसे अभी जनवरी के टाइम के वाले बच्चों के लिए बताओ, कब उठानी चाहिए उनको ये लिस्ट? पेपर से एक दिन पहले। बस। मैं तभी उठाई थी, मैंने उससे पहले नहीं उठाई है। मैं उससे सच पहले बोल तो। आप पूरा रिवीजन कर रहे हो अच्छे से? मैम अगर मैम उसमें पढ़ा था तो फिर मैम बाकी छोड़ता कि बाकी ये सब छोड़ दे कर दे। वैसे ही मैं पास होने के लिए कर रहा हूँ कि मैं पास हो ऐसी जाऊँ। लिस्ट ऑडिट के अंदर थी? मैम मेरा ऑडिट सही से नहीं हुआ था, मैं सच बोलूँ तो कुछ अच्छा। पर्सनल रीजंस भी थे, और हाँ। थोड़ा बीमार भी हो गया था, तो ऑडिट नहीं हो पाया था ऑडिट सही नहीं हो से। पाया था। ओके, बट डिड यू रेफर एनी लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन ऑडिट, डिड यू रेफर? मैम जैसे आपने दिया था वैसे सर ने करवाए थे मार्क, मैं हाँ। करके गया था, मतलब पर इतना नहीं हो पाया था मेरा ऑडिट का। ओके, मेरा मतलब इट थे, वाज लाइक यू ओके। रेफर्ड द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आल्सो? पर वो भी पेपर से पहले, क्योंकि सर ने भी 2 दिन पहले ही दिए थे, पेपर से पहले पहले सर ने ओके। मार्क नहीं करवाए थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके, ओके, ओके। जिस सो दिन आपकी वीडियो आई थी उसी दिन सर की आई थी। ठीक है, सही है, मतलब चलो कम से कम मैं ट्रैक पे चल रही हूँ। मुझे कभी कभी लगता है ना, देखो क्या है ना कि फैकल्टीज के नाम के आगे पॉपुलर लग जाता है, मेरे नाम के आगे पॉपुलर नहीं लगा है अभी तक। तो मैंने नहीं कहा चलो मैम, मैं। मैंने जैसे मेरा आईटी बैच है तो उसमें भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं एफएमएसएम के लिए, तो मैंने आपका नाम ही रिकमेंड करा है और नमित सर का रिकमेंड करा है। मैंने कहा कि मैंने खुद कहा कि मैम भाई देखो, मेरा ऑडिट का मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि ऑडिट में मेरे 40 आए हैं। हाँ। सो आप ऑडिट का खुद देख लो, एफएमएसएम के लिए आप ये रिकमेंड कर सकते हो टीचर्स। ठीक है, अच्छी सही बात है, तुमको जो अच्छा लगा है बिल्कुल रिकमेंड करना चाहिए। एंड अब देखो, कंपटीशन तो खत्म हो ही चुका है इंटर के लिए, तुम तो आगे निकल चुके हो, बाकी बाकी बच्चे अपना कंपटीशन में कॉम्पीट करते रहेंगे।
नहीं मैम, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो जनवरी अटेम्प्ट दे रहे हैं वो आपके स्टूडेंट्स हैं, मतलब दो तीन तीन स्टूडेंट्स हैं, हाँ जी, जो दे रहे हैं जनवरी अटेम्प्ट। अच्छा, ओके, सो बेसिकली योर होल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर अंडर मी ओनली, है ना, सारे बच्चे? यस मैम। मैम सही। मैं जो सी मुझे अच्छी लगती है वो अच्छी लग रही है, वो पढ़ रहे हैं उससे। ग्रेट, ग्रेट, एंड आई वुड लाइक टू मेंशन दिस थिंग गाइस। देखो, कहने की बात नहीं होती बट कहना तो पड़ता ही है कि जो ये मार्क्स आते हैं ना 71, ये ऐसे नहीं आ जाते, इसके पीछे लगती है स्ट्रैटेजीज, लगती है हार्डवर्क लगता है। और मैं ये बोलूंगी साफ साफ, इस बच्चे के नंबर देख के मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर इसके ऑडिट में 40 है, एफएमएसएम में 71 है, भले ही जैसे तबीयत खराब है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आई कुड सी दैट इस बच्चे के अंदर कॉम्पिटेंसी है कि ये 71 ला सकता है। तो मैं ना इस पैनल पर मैं रिक्वेस्ट डालना चाहूंगी सभी टीचर्स को कि अगर अगर हम सभी लोग ऐसे ही बच्चों का एफर्ट्स करेंगे ना, तो ये बच्चों के नंबर बहुत बेहतर आ सकते हैं। हमें वंश जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो मिल सकते हैं जहां पर कि वो इतने अच्छे वंडरफुल नंबर लेकर आ रहे हैं। मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन बच्चों को इस हिसाब से कर दें कि उनकी डाउट्स वगैरह एंड ऑल, तो आई बिलीव हमें ये अच्छे अच्छे नंबर देखने को मिल सकते हैं। वंश, सही बोल रही हूँ मैं? यस मैम। मैम मैं भी है, एफएमएसएम बहुत एग्जामिशन लाइक था, पेपर आया था, इट वाज लाइक, मतलब मुझे श्योर था कि मेरी एग्जामिशन इसमें आ जाएगी एनी हाउ, मतलब इतना श्योर था। ओके, अच्छा, एक बात और बताओ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ना जिनके प्रैक्टिकल जो होता है वो स्ट्रांग होता है एंड थ्योरी वीक मैम होती है। मैं उनमें से ही हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे थ्योरी वीक है एंड जनवरी में बच्चे का पेपर है, टाइम नहीं है, 2 महीने लेफ्ट है, और उसको जो है सेकेंड ग्रुप देना है, तो तुम उसको क्या रिकमेंड करोगे कि क्या स्ट्रेटजी उसको लगानी चाहिए थ्योरी पेपर्स में? मैम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन लेक्चर्स कंप्लीट कर ले, और लेक्चर्स कंप्लीट के साथ साथ मतलब क्वेश्चन बैंक करता रहे, साथ जो भी फैकल्टी से कर रहा है, कि वो चीज छूटे ना, मतलब जो भी हो, मतलब वो चीज क्वेश्चन करते रहे, कि क्वेश्चन करता रहेगा तो उसके दिमाग में चीजें घूमती रहेंगी, अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन अपने आप हो ही जाएंगे उससे। एग्जाम टाइम में जो 15 मिनट मिले थे उसमें क्या किया था? मैं सबसे पहले तो मैंने एसएम का वो उठाया था, क्या नाम है, डिस्क्रिप्टिबल उठाया था, देखा था कि कौन कौन से आने हैं, जो उनसे मुझे नहीं करने थे मैंने वो पहले पहले क्रॉस कर दिए थे। सेम फॉर एफएम, मतलब मैंने डिसाइड कर दिया कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और कब करने हैं, तो मैंने नंबर वाइज लिख लिया था कि मुझे ये क्वेश्चन फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, और मैंने लगातार करता रहा और हो गया पेपर, मतलब मेरा हो गया था, मतलब 95 का हो गया था मेरा। ओके, 95 का अटेम्प्ट किया तुमने एंड 71 मार्क्स। 95 से 97 तक का। 97, अच्छा, ओके, ग्रेट। एफएम पहले किया था, एसएम पहले किया था? मैम पहले मैंने एफएम करा था क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रांग था, और मुझे ओके, एफएम को लगा था कि पेपर सब करा कराया आया है। तो तुमने एफएम पहले किया, ग्रेट। क्या ही फर्क पड़ता है, मैं पहले 71 नंबर पहले है। मतलब सबसे पहले मैंने एसएम के एमसीक्यू करे थे, हम्म। एसएम के एमसीक्यू करे, और फिर एफएम करा, फिर एफएम के एमसीक्यू एंड देन एसएम डिस्क्रिप्टिव। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, तुमने एआर 1 की मार्कशीट या 2 की, 3 की मार्कशीट देखी है? मैम नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने 3 दिन दिवाली एंजॉय करी, उसके बाद फिर मेरा आईटी बैच शुरू हो गया, तो मेरा कल से आईटी बैच शुरू है, तो अब तो बिल्कुल टाइम है ही नहीं कुछ भी को। देखना एक बार, एंड यू विल बी मोर प्राउड बाय सीइंग योर मार्क्स। यस मैम, थैंक यू। चलो, ओके, सो जाते जाते अगर बच्चों को कोई टिप देना चाहते हो तो बिल्कुल, ओवर टू यू वंश। मैम सोनाली मैम से पढ़ लो और अच्छे से पढ़ लो, पास हो जाओगे एसएम के लिए तो, ठीक एंड है। बाकी ऑल द बेस्ट। यस, देखो बच्चों, मैं भी बोल रही हूँ, देखो एफए में पढ़ाती नहीं हूँ ना, मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है? मेरे को ये एजुकेशन सिस्टम है, ये बिजनेस सिस्टम नहीं है। जैसा कि वंश ने महसूस भी किया कि स्पेशलाइज्ड फैकल्टी जब होती है ना तो ऐसे इतने बढ़िया नंबर आते हैं। मैं थ्योरी में ही स्पेशलाइज्ड हूँ, मैंने थ्योरी ही हमेशा पढ़ाई है और थ्योरी हमेशा पढ़ाती रहूंगी। तो आपको अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेना है, डू मोस्ट वेलकम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपने एफएम के लिए गो विद द स्पेशलाइज्ड फैकल्टी ऑफ एफएम, जो प्रैक्टिकल पेपर पे जिनकी कमांड उनसे ले, बिकॉज एफएम और एसएम के स्कोर साथ में आते हैं, तो आपका डिसीजन ही आपके मार्क्स को डिसाइड करेगा। ओके, सो विद दिस नोट आई वांट टू एंड दिस सेशन, एंड वंश मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी फाइनल्स में आए ऑल इंडिया रैंक, ताकि फिर मैम से, बस इतना आ जाए वही बहुत है, और पास ताकि हो जाए हम और फिर सीए से बन जाए। हम एक यूट्यूब पे सेशन लेकर आए, हाउ टू या गेट द मैम श्योर। एआईआर। ठीक या है? मैम श्योर।